चार्ट जीपीटी 1 में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ओएनजीसी विरुद्ध फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट के करीब है। कल क्रूड इतना नीचे आया, उसके बावजूद ओएनजीसी नहीं गिरा। तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट को लग रहा था कि शायद ये ना गिरे, और एक मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पर एक ओएनजीसी एक ब्रेकआउट के करीब है। ऑलमोस्ट एक इसने पहले कोशिश की थी ये 10 साल का एक ब्रेकआउट करने की, वो नहीं कर पाया था। ये तो अभी तो खैर 21 महीने का चैनल है, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखें वो जो 21 महीने पहले हुआ था वो 10 साल वाला ब्रेकआउट था। तो 10 साल के ब्रेकआउट के करीब है ये स्टॉक इस समय। लेट्स सी, और ज़बरदस्त बाइंग हुई है यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में, और बहुत लोगों को लग रहा है कि अब ओएनजीसी उन वैल्यूएशंस पर भी है जहाँ पर खोने को नहीं है बहुत कुछ। तो इस वजह से ये मेरा पहला स्टॉक होगा। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है, हालांकि थोड़ा सा डॉलर पर नज़र रखें, लेकिन क्योंकि ब्रेंट ऊपर आया है तो उस वजह से वेदांता मैंने लिया है। लेकिन ध्यान रहे, अगर ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी आई और अगर डॉलर वापस 100 के ऊपर गया तो ये कॉल फेल होगी, इस चीज़ का रिस्क रहेगा। तो मैं पहले से बात कह के करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत दिनों के बाद ये 20 डे के ऊपर बंद हुआ और 50 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकला, लेकिन ये थोड़ी सी रिस्की बेट है। ये बात को मैं अपफ्रंट कहना चाह रहा था आपका। और फाइनली तीसरा होगा औरो फार्मा में एक अच्छा ब्रेकआउट आया। कल पूरे फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर आपने देखा हो, कल पूरा फार्मा इंडेक्स डाउन था। इकलौता इंडेक्स जो कल डाउन था वो फार्मा था, लेकिन उसमें औरो टिका रहा, और आज मुझे लग रहा है कि फार्मा वापस रैली करेगा। तो इन दैट केस औरो पे नज़र रखें। 18 महीने के चैनल का ब्रेकआउट है यहाँ पर। पहले भी 3-4 बार मेरी स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी में आया। ये 16 महीने की ऊंचाई पर स्टॉक है इस समय, और पिछले 5 में से 4 दिन लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट कवरिंग है। तो ये चार्ट जीपीटी 1 के 3 स्टॉक्स, चार्ट जीपीटी 2 में 3 और स्टॉक जोड़ेंगे हम सुबह 9 बजे। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें।